डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों से वेदांता क्लासेस प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक हम लोग यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए आज हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं, यानी कि मैथ के बारे में जानते हैं। मैथ का निर्माण हुआ कहाँ से और हम लोग संख्या के बारे में, संख्या का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आया डिजिट। अब बोले सर डिजिट कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डिजिट का हिंदी होता है अंक। अब बोले सर दुनिया में कुल अंकों की संख्या कितना, तो हम बोलेंगे सर दुनिया में कुल अंकों की संख्या कितना है 10। पहला हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दुनिया में कुल अंकों की संख्या कितना है 9। और हम देख रहे हैं कि जो अंक बना हुआ है वो किसी का मेल से नहीं बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अंक होता है, यानी कि जो वैसा संख्या जो किसी के मेल से नहीं बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक। अब बोले सर दुनिया में कुल अंकों की संख्या कितना है, इसको बहुत ज्यादा याद रखिएगा ताकि बहुत बच्चा इसमें गड़बड़ाता है और बोलता है अनंत संख्या, अनंत अंक है। कितना अंक है, अनंत अंक। लेकिन हम लोग बोलेंगे आज से कितना अंक है 10 अंक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नोट में कि कुल अंकों की संख्या 10 है। कुल अंकों की संख्या कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब बोले सर संख्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों के जब मेल से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, नंबर। अब बोले सर इसका हिंदी क्या होता है, तो संख्या होता है। हम लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों का मेल से बना संख्या को संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बोले सर दुनिया में संख्या कितना है, तो हम बोलेंगे सर दुनिया में अनंत संख्या। कितना संख्या है, अनंत संख्या। वो सारा का सारा संख्या बना किससे, तो बस कुछ नहीं, ये टोटल 10 डिजिट के मेल से बना है। कितना डिजिट के, 10 अंकों के मेल से। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई बोले 2, 4, 6, 7, 8। अब बोले कि सर ये क्या है, तो संख्या। हम बोले हाँ सर क्या है, संख्या। इसमें अंक कितना था, 1, 2, 3, 4, 5। अंक कितना इसमें 5 और संख्या कितना है, 1 अंक। संख्या कितना, 1 संख्या है और अंक कितना है 5। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से कभी कभी कॉम्पिटेटिव, चाहे जो भी एग्जाम, छोटा छोटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई संख्या दे दिया जाता है। जैसे बोले एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 9। ठीक है, और इसी में पूछ लिया जाता है कि सर इसमें संख्या कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल का टोटल क्या है, संख्या है। टोटल का टोटल क्या है, संख्या। हम लोग जानते हैं कि संख्या का कितना 1 है, लेकिन अंक कितना है इसमें, हम लोग बोलेंगे सर जो अंक है 1, 2, 3, 4 और 5 अंक है। कितना अंक है, 5 अंक है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं 2, 6, 8, 9, 6, 7, 8। अब बोले सर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सर क्या है, संख्या। क्या है, संख्या। अब बोले सर संख्या कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर संख्या कितनी 1 है। लेकिन ये जो संख्या बना है ये कितना अंकों के मेल से, हम लोग जानते हैं कि जो संख्या का निर्माण होता है किससे निर्माण होता है, अंकों के मेल से। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो इसमें अंक है, इसमें क्या है, अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर कुछ हैवी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो बहुत बच्चा को ज्ञान उसमें नहीं होगा। देखते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है उससे। जैसे कोई बोले 0, 6, 7, 8। अब बोले सर इसमें संख्या कितना है, तो हम बोलेंगे जानते हैं कि पूरा क्या है, संख्या। पूरा का पूरा क्या है, संख्या। तो हम बोलेंगे सर संख्या कितना है, 1 है। संख्या कितना है, 1। वही इसमें अंक का बात आता है। किसका बात आता है, अंक का। तो लेकिन इसमें अंक कितना, तो हम बोलेंगे सर जो अंक है इसमें अंक कितना है, तो 1, 2, 3 और 4 अंक है। संख्या के पहले यदि 0 लगा रहे तो उसको हम लोग अंक में काउंट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सर इसको काउंट क्यों नहीं करते हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कोई बोले 0 1 2 5 7 इस तरीके से कोई संख्या देते तो हम लोग जान रहे हैं कि संख्या तो एक है, लेकिन इसका अंक बात करें हम लोग तो अंक इसमें होगा कितना। तो देखते हैं इसका जीरो अगर हम पहले लगाना चाहें तो बहुत से जीरो हम लोग लगा सकते हैं, बहुत से जीरो यानी कि अनंत तक हम लोग जीरो लगा सकते हैं। क्या इतना काउंट करना पॉसिबल है? तो बोलिएगा सर काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधे बोलिएगा इसमें तो अनंत अंक है, इसमें कितना अंक है? अनंत अंक है, इसीलिए हम लोग इधर वाला संख्या अंक जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें संख्या कितना है? हम लोग बोलेंगे सर जो संख्या है इसमें एक संख्या है और अंक कितना है? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट में एक लिख लीजिए कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। किसी भी संख्या के पहले, किसी भी संख्या के पहले जीरो हो तो उसे हम लोग अंक में काउंट नहीं करते हैं, अंक में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे को बोले एग्जांपल 26.0896। ठीक है, इस तरीके से बोले सर वो इसमें संख्या कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर जो संख्या है क्या है? संख्या है, संख्या तो अपने आप में पूरा क्या है? एक है, लेकिन अंक कितना? तो हम लोग बोलेंगे सर जो अंक है इसमें अंक कितना है? 2 है। एग्जांपल नंबर सेकेंड में देखते हैं 96896। अब बोले सर इसमें संख्या कितना है? तो हम लोग बोलेंगे सर संख्या तो एक है, संख्या कितना है? एक है, बट इसमें अंक कितना? तो हम लोग बोलेंगे सर अंक 1 और 1 2 है, अंक कितना है? 2 है। अब बोले कि सर 0.2567। ठीक है, अब बोले कि सर ये क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सर संख्या क्या है? एक प्रकार का संख्या, लेकिन संख्या कितना है? तो हम लोग बोलेंगे सर एक अंकों की संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? सॉरी, संख्या कितना है? एक है, संख्या कितना है? एक, बट इसमें अंक कितना है? तो हम लोग बोलेंगे सर जो अंक है इसमें वो कितना है? 0 है। कितना है? 0। अब बोले सर अंक 0 कैसे है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पहले, किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 को यूज करें तो अनंत तक 0 जाता है। कहां तक 0 जाता है? अनंत तक 0 जाता है। इसमें संख्या का 0 संख्या अंक का मान कितना है? 0 है। आइए हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहां पे है, यानी कि अंकों का यूज कहां पे है। हम लोग जानते हैं कि कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है? 10। लेकिन वही संख्या की बात किया जाए तो संख्या कितना है? हम लोग बोलेंगे सर इन्फिनिटिव संख्या। कितना संख्या है? इन्फिनाइट संख्या। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आइए हम लोग देखते हैं। अब बोले सर 10 अंक है कौन कौन? तो हम लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना? 9। अब बोले कि सर अंक तो 10 है, लेकिन इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है और कहाँ पे एग्जाम इससे क्वेश्चन बनता है, और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल पे बनता है। ठीक है, देखते हैं। अब बोले कि सर इस सारा का सारा कितना डिजिट का अंक है? तो हम बोलेंगे सर 1 डिजिट का अंक है। कितना डिजिट का अंक है? 1 डिजिट का अंक है, 1 डिजिट का अंक है। और इसमें कितना नंबर है? हम लोग बोलेंगे सर 9 नंबर है। यहीं से क्वेश्चन निकलता है, नोट में लिखिएगा आप लोग। कुल अंकों की संख्या हम लोग कहेंगे सभी अंक क्या होते हैं? संख्या होते हैं। सभी अंक क्या होते हैं? संख्या होते हैं। लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं, अंक नहीं होते हैं। और कोई बोले एग्जाम्पल में सर 5 6 क्या आता है? ये अपने आप में क्या है? संख्या है, अपने आप में क्या है? संख्या है। बट इसमें बोले कि सर
अंक कितना है, तो हम लोग बोलेंगे सर जो अंक है इसमें क्या है, अंक है इसमें कितना है 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 2 अंकों के मेल से बना संख्या है, 2 अंकों के मेल से बना संख्या है। इसी तरीका से इसको बोले कि सर ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सर ये संख्या है, क्या है, संख्या है। लेकिन कितना संख्या, तो हम लोग बोलेंगे सर एक संख्या। कितना संख्या है, एक संख्या। बट इसमें अंक का यूज कितना किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे सर एक अंक का यूज किया गया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस पर हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो बोले कि सर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कुल कितने संख्या है, 1 से 9 तक कुल कितने संख्या है, 1 से 9 तक कुल कितने संख्या है, कितने संख्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 1 से 9 तक, कहाँ तक, 1 से 9 तक। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें 1 से 9 तक जैसे 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बोले कि सर 9 नंबर है, 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितना अंक है, तो हम लोग बोलेंगे प्रत्येक नंबर में कितना अंक है, 1 अंक है। कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें जो कुल अंकों का प्रयोग किया गया है वो 9 अंक प्रयोग किया गया है, 9 अंक प्रयोग किया गया है। इसी तरीका से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 1 से 20 तक कितना अंक होते हैं, कितना अंक होते हैं, कितना अंकों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखा जाए इसमें तो गिनती अगर हम लोग लिखें तो हम लिखते हैं 1 से 20 तक। आप लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक में केवल एक ही डिजिट आना है, 1 से 9 तक में केवल एक ही डिजिट आना है। लेकिन उसके बाद 10 में कितना डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट, 11 में कितना डिजिट, 2 डिजिट और 12 इसमें कितना, यानी कि 20 तक हम लोग गिनती लिखेंगे तो 10 से लेकर 20 तक में टोटल कितना डिजिट आना है, 2 डिजिट। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक तो 9 नंबर होते हैं। कितना नंबर होते हैं, 9 नंबर और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होते हैं। कितना डिजिट होते हैं, 1 डिजिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 हो गया। लेकिन इसका हम लोग यूज कहाँ तक किए हैं, 9 नंबर तक। कहाँ तक, 9 नंबर तक। तो टोटल मेरा गिनती कहाँ तक लिखना, 20 तक। कहाँ तक, 20 तक। अब बोले कि सर 20 तक गिनती लिखना है, उसमें लोग 9 तक यूज कर चुके हैं, तो बाकी बचा कितना, 11। बाकी कितना बचा, 11। और जो इसमें 11 बचा और इस सारा का सारा कितना डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। कितना डिजिट का, 2 डिजिट का। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 11 वो नंबर होगा, 11 वो नंबर होगा और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं 11 दूनी की 22 डिजिट। कोई दिक्कत है। अब यहीं से पूछता है कि 1 से लेकर 20 तक के गिनती लिखने में, 1 से लेकर 20 तक के गिनती लिखने में कुल अंक कितना प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 31 डिजिट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेके 1 से 25 तक गिनती लिखने में कितना अंकों का प्रयोग किया जाता है, कितना अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। एक चीज जानते हैं हम लोग कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होते हैं। कितना डिजिट होते हैं, 1 डिजिट होते हैं। और हम लोग कहें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 आ जाएगा। कितना डिजिट आ जाएगा, 9 डिजिट। अब बोले कि सर 25 तक आप गिनती लिखे हैं, उसमें 9 नंबर का यूज कर चुके हैं आप लोग, तो 25 में से 9 घटा कर बचेगा और जो भी संख्या बचेगा उसमें कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। हम लोग कह सकते हैं 25 में से 9 घटाएंगे तो 14 बचेगा। सॉरी यार, 16 बचेगा।
ठीक है। अब 16 नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो हम लोग कह सकते हैं 16 दूनी की 32 डिजिट। अब बोला इसमें कि 1 से 9 तक की गिनती, 1 से 25 तक की गिनती लिखने में कितना अंकों का प्रयोग किया गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना, 25 और 9 41, तो हम लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 25 41 डिजिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कोई बोले कि सर 1 से लेके 49 तक के, 1 से लेके 49 तक के गिनती लिखने में कुल कितना अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कुल कितना अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक का 9 नंबर होता है और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना किया यूज, 9 डिजिट का तो यूज कर चुका है, और कितना नंबर, 9 नंबर का। तो हम लोग कहेंगे सर कि टोटल 49 संख्या है, कितना संख्या है 49, अब टोटल कितना हमको घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। अब बोलेंगे कि सर 40 नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितना 2 डिजिट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना 40 गुना 80 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आ गया, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है 89 डिजिट। ठीक है। इसी तरीका से और भी आगे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि 1 से लेके 59 तक, 1 से 59 तक कुल कितना अंकों का प्रयोग, 1 से 59 तक की गिनती लिखने में कुल कितना अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, हम लोग कहेंगे सर 9 डिजिट हो गया। कितना डिजिट, 9 डिजिट। और जानते हैं 9 से ऊपर तक गिनती लिखने में, यानी कि सारा के सारा गिनती लिखने में कितना 99 तक के 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, तो 59 तक में कितना 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो जिसमें 9 नंबर का तो प्रयोग हो चुका है, तो हम लोग कहेंगे सर 50 नंबर है। कितना नंबर है, 50 नंबर है, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट है, 2 डिजिट। हम लोग कह सकते हैं 50 दूनी की 100 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना, डिजिट कितना, हम लोग बोलेंगे सर 109 डिजिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग धीरे 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 करके और भी आगे बढ़ते हैं। आपको बोले कि सर 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कुल कितना अंकों का प्रयोग किया होगा, 1 से लेके 99 तक कुल कितना अंकों का प्रयोग किया होगा। ठीक है। अब बोले कि सर 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखने में कुल कितना अंकों का प्रयोग किया जा मतलब होगा। ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जब हम लोग गिनती लिखते हैं तो इसमें टोटल नंबर कितना आना है, 9 नंबर, 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें 9 डिजिट का प्रयोग किया गया है, इसमें 9 डिजिट का। बट इसमें कहां तक गिनती लिखा गया, 99 तक, कहां तक, 99 तक, जिसमें हम लोग 9 नंबर का तो प्रयोग कर चुके, तो 9 घटाएंगे ना तो बचा कितना 90, तो टोटल 90 नंबर है और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है, तो 90 गुना कितना 180 डिजिट। अब यही पूछा गया है कि 1 से 99 तक की गिनती लिखने में कुल कितना अंकों का प्रयोग होगा, कुल कितना अंकों का प्रयोग होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा 189 डिजिट। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे और किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं उसको। जैसे कोई बोले कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 159 डिजिट। कहां तक लिखा गया है, 159 डिजिट। ठीक है, यानी कि 159 अंक तक। अब बोले कि सर कहां पे जाकर गिनती इंड होगा, कहां पे जाकर गिनती इंड होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कुल कितना नंबर होता था, हम बोलेंगे सर 9 नंबर होता है। कितना नंबर होता है, 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट, 1 डिजिट। कितना डिजिट, 1 डिजिट। हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए कि 1 से कितना 9 तक में 9 डिजिट आया, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना यूज किया गया है, 159। कितना, 159। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 159 डिजिट है,
कितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना 159, जिसमें से हम लोग 9 डिजिट का तो यूज कर चुके हैं सर, बाकी बचा कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 150 डिजिट बचा। कितना डिजिट बचा, 50 डिजिट। और जो सारा का सारा डिजिट बचा है वो कितना बचा है, तो हम लोग बोलेंगे सर 2 अंक की बचा है। कितना अंकों की, 2 अंकों की। कितना अंकों की, 2 अंकों की। अब बोले कि सर कितना नंबर बना, तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसको कितना 150 को 2 से डिवाइड दीजिए, 150 को 2 से डिवाइड दीजिए, तो हम लोग बोलेंगे सर 75 नंबर बना। 2 अंकों के कितना नंबर, 75 नंबर, 75 नंबर। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोले कि सर टोटल नंबर कितना तक बना, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर कितना 84 नंबर बना। यानी कि वो भी बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 159 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो ये जो गिनती है कहाँ तक लिखा गया, 84 तक। कोई दिक्कत है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक, 81 82 और 83 84 तक गिनती लिखा गया। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बोले वेदांता क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ा है और ऑनलाइन क्लास लेके हमेशा खड़ा है। ठीक है, इसका एक टेलीग्राम चैनल वेदांता क्लासेस जो भी, उसको फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर पर डे मॉक टेस्ट लगता है। मॉक टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, और उसमें सारा जो भी 11 12 जितना भी सारा का बैच है उसमें मॉक टेस्ट लगाया जाता है। तो वेदांता क्लासेस जो भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना मत एकदम नहीं भूलें, ताकि आप सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।